एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, टिकट नहीं था, बोले काउंटर में जाएंगे टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर पे आया देखा बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ की टिकट लेते हैं ट्रेन छूट जाएगी, फिर 24 घंटा के बाद ट्रेन मिलेगा। टिकट नहीं बनाया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा समझ लेंगे। टिकट लिया? अरे बोलो भाई टिकट लिया? बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा, बोला आओ। आदमी था चालाक, बड़ा होशियार आदमी था, विद्वान आदमी था, ज्ञानी आदमी था। है बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत कर लिया अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा टिकट लेंगे। कनखी से टीटी को देख लिया था, कनखी से देख लिया था, टीटी खड़ा, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया अल्लाहु अकबर। ये टीटी को मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। टीटी बोला कि हम समझ गए अब तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम नमाज को लंबी कर रहे हो। हम जब तक टिकट नहीं लेंगे हिलेंगे नहीं। एक बात सुन लो तुम, ये भी दिले दिल सोचा कि हम भी बिहार का हैं, तुम भागोगे कैसे हमको पता है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाहु अकबर। टीटी भाग गया, बोला तुम नमाज पढ़ते रहो, हम टिकट नहीं ले आए। बीमार की इयादत करना नबी की सुन्नत है। जब कोई बीमार हो जाए तो उनको देखने जाना नबी की सुन्नत है। लेकिन जब कोई रिश्तेदार में हो, पड़ोसी में हो, मोहल्ले में हो, कोई मेरा भाई हो बीमार हो जाए तो उसको देखने के लिए जाओ, ये नबी की सुन्नत है। लेकिन वहां ज्यादा देर ना ठहरो, जाओ इयादत करो, उनको दिलासा दे दो, फिर वहां से तुरंत लौट कर आ जाओ। अब ये नहीं गए बीमार को देखने, हम मुर्गा तोड़ रहे हैं, 2 दिन 3 दिन वहीं रह गए। और जब बीमार के पास जाया करो तो बीमार को दिलासा दो कि आप ठीक हो जाइएगा, घबराइए मत, दवाई खाइए, ठीक हो जाइएगा, अच्छा हो जाइएगा। बीमार को ये मत बोलो कि अब आपका टिकट बन जाएगा। घबरा जाएगा ना बीमार भाई। अगर उसको कोई बड़ी बीमारी भी हो, चाहे कैंसर हो, टीबी हो, कोई बड़ी बीमारी हो, लाइलाज बीमारी हो, डॉक्टरों ने कह दिया कि घर ले जाइए, अब नहीं बचेगा, बीमार को मालूम नहीं है, तो उसको दिलासा दो कि आप अच्छा हो जाइएगा, अल्लाह अच्छा कर देगा, अल्लाह शाफी है, अल्लाह हादी है, अल्लाह आपको अच्छा कर देगा। अब बीमार के पास बैठ के ये ना बोलो टिकट तो बनी गलो जाए, बीमार घबरा जाएगा। इसलिए एक आदमी कान का बहुत ऊंचा सुनता था, उसके समधी की तबीयत खराब हो गई। समधी जाने ना, समधी उसका बीमार हो गया, तो इसको पता चला कि मेरी समधी की तबीयत खराब हो गई, देखने के लिए जाना होगा। नहीं जाएंगे तो शिकायत करेगा कि हम बीमार हुए, देखने नहीं आए। तो ये बहरा आदमी सोचा मेरा समधी बीमार हुआ है, देखने के लिए जाना है। लेकिन फिर सोचा कि हम जाएंगे देखने के लिए, हम बोलेंगे मेरा समधी सुनेगा, लेकिन मेरा समधी बोलेगा तो हम तो सुन नहीं पाएंगे। लेकिन जाना भी जरूरी, जाना 3 बात ये अपने दिमाग में सेटिंग किया कि यहां से हम पहले जाएंगे ना, सलाम करेंगे उसको, तो सलाम का जवाब देवे करेगा, हम सुने या ना सुने। पहला सवाल करेंगे समधी आप कैसे हैं, तो बोलेगा कि पहले से अच्छा है, हम बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल करेंगे समधी आप खाने में क्या खाते हैं, तो वो कोई नरम ग़िज़ा का नाम लेगा, हलवा का नाम लेगा, खिचड़ी का नाम लेगा, फल फ्रूट का नाम लेगा, जूस का नाम लेगा। हम बोलेंगे समधी बहुत अच्छा खाना है, खाइए, बदन में ताकत आ जाएगी, अच्छा हो जाइएगा। तीसरा सवाल करेंगे कि समधी आपका इलाज करने के लिए कौन डॉक्टर आ रहा, तो पूर्णिया का कोई बड़ा डॉक्टर का नाम लेगा, हम बोलेंगे समधी फाइनल डॉक्टर है, वो आपका इलाज कर देगा। बस ये 3 बात दिमाग में बैठा के समधी के घर पहुंचा। समधी चारपाई पे सोया हुआ था। एक बात याद रखिएगा, जो बहरा आदमी है ना, वो जब बात करेगा बहुत ऊंची आवाज में बात करेगा, वो समझता जैसे हम ऊंचा सुनते हैं, सब ऊंचा सुनता है। समधी सोया हुआ था, जाके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। समधी बोला वालेकुम अस्सलाम। जब पहला सवाल किया कैसे हैं, कैसे हैं, तो समधी बोला मर रहे हैं। बोला बहुत अच्छा है समधी। समधी सोया हुआ तो उठ के बैठ गया। बोला कैसा आदमी है भाई, ये हमको देखने आया कि कब्रिस्तान पहुंचाने आया है। समधी का गुस्से से हालत खराब हो गई। अब ये सोचा दिले दिल की पहला सवाल कर लिए हैं, दूसरा सवाल जल्दी कर दे। कहा समधी खाने में क्या खाते हैं, खाने में
तो गुस्सा मत है था, बोला जहर खा रहे, बोला बहुत अच्छा खाना समझी, बहुत अच्छा खाना खाइए। समधी बैठा हुआ तो उठ के खड़ा हो गया, कब इसको धक्का मार के हम घर से निकाल दें। अब ये बहरा ये दिले दिल खुश था कि 2 सवाल कर दिए, अब जल्दी से तीसरा सवाल दागो। तो पूछा कि समधी इलाज करने के लिए कौन डॉक्टर आ रहा है, कौन डॉक्टर आ रहा है? तो गुस्सा मत है था, लाल पीला होके बोला कि मलकुल मौत आ रहा। बोला फाइनली डॉक्टर है समधी, आपका इलाज कर देगा। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। एक बादशाह है, तमाम दरबारियों से कह रहा है कि जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा हम उसको, बोलो भाई क्या करेंगे, बोलो, अरे बोलो हो ना हो, गर्दन उड़ा देंगे। मजमा खामोश है, बादशाह खड़ा हुआ, बोले भाई कौन मेरे सवालों का जवाब देने वाला, खड़ा हो जाओ। कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। लोग आपस में बात कर रहा था, भैया ये बादशाह का दिमाग छिटखोपड़ी है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब सही नहीं होगा तो जान से मरवा देगा, जिंदा रहेंगे दिल्ली खट के खा लेंगे। बहुत देर के बाद एक नौजवान खड़ा हुआ, हाथ उठाया कि हम आपके सवालों का जवाब देंगे। बादशाह बोले ए बाबू बसे जाओ, खाने बसे जाओ। ए बेटा जाबी ना कि नहीं जाएगा, बैठ जाओ, कंट्रोल करो, हाँ बसो। नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो। बोला सोच लिया, जो होगा देखा जाएगा। तो बादशाह बोला मेरा पहला सवाल है, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बाप रे बाप, ये तो आदमी का सर में बाल नहीं होता है, तो एक सवाल है, हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो लड़का बड़ा चालाक था, नौजवान बड़ा होशियार था। नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप दान पुण्य सदका खैरात जकात अल्लाह के राह में बहुत देते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। बोला बहुत अच्छा, दो इसको इनाम दो। अब देता था कुछ नहीं बादशाह, बोला इसको इनाम दो, इनाम दिया गया। बोला ठीक है, मेरा दूसरा सवाल, मेरा देते देते घिस गया है, मेरा दूसरा सवाल है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बाप रे बाप, फंस गया मैं, मेरा देते देते घिस गया, तो तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं है? तो नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बादशाह खुश हुआ, बोला इसको इनाम दो, इसको इनाम दो। इनाम दिया। बादशाह ने तीसरा सवाल किया कि मेरा तीसरा सवाल यही है कि ठीक है हमारा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों का मजमा जो बैठा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? अब ये लास्ट में हम बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरी और पर्दा नशीमा बहनों, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह जो खिलाता भी है, कौन अल्लाह जो पिलाता भी है, कौन अल्लाह जो अल्लाह मीठी नींद सुलाता भी है, कौन अल्लाह जिसके कब्जे में हम सबकी जान है, कौन अल्लाह जो एक दिन मौत देगा, अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? अल्लाह पूछेगा मेरे नौजवानों कि दुनिया से आई लो की लई लो, तो का बोलबो मोबाइल लेनी हो? अल्लाह पूछेगा मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों कि हमने तुम्हें जो जिंदगी दी, जो नेमत को तुमने मेरा खाया, जो नेमत को मेरा इस्तेमाल किया, तो तुमने क्या हक अदा किया? तुम आए हो इस दुनिया में, यहां क्या लेकर आए? अभी कुछ दिनों पहले रांची से प्रोग्राम करके, वो टिकट, फ्लाइट की टिकट मेरे जेब में है, रांची से 14 तारीख का रांची से फ्लाइट जलसा करके फ्लाइट पकड़ा कोलकाता, कोलकाता से बागडोगरा। बागडोगरा से जैसे ही मैं आ रहा था, रास्ते में देखा जाम है रास्ता,
रास्ता जाम है, तो पता ये चला कि एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी से नीचे उतरे, हम गए, भीड़ थी तो हमने भी करीब जाके देखा भाई कौन सी कैसा एक्सीडेंट हुआ। बोला बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। जाके देखा तो किसी का हाथ यहाँ पड़ा हुआ है, किसी का पैर यहाँ पड़ा हुआ है, किसी का अथरी पथरी निकला हुआ। 3 नौजवानों का एक्सीडेंट हो गया। खूबसूरत सब नौजवान। पता ये चला कि एक ही मोटरसाइकिल में तीनों नौजवान जा रहा था। उधर से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी कि तीनों नौजवान स्पॉट डेड हो गए। उन नौजवानों को क्या पता था मेरे बच्चों कि हम घर से निकल रहे हैं, फिर हम घर नहीं आ पाए। पता था? अरे पता था, बोलो ना। हाँ, इसलिए मेरे नौजवानों, मैंने यही कहा कि या अल्लाह, हकीकत में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कब ये आंख बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कब ये सांसें रुक जाए कहना मुश्किल है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया, अल्लाह ने यूं ही पैदा नहीं किया, बेफायदा बेमकसद अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने मकसद के साथ हमें पैदा किया है। और अल्लाह का जो मकसद है वह मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत है नमाज। सबसे अफजल इबादत है। कितने लोग तैयार हो नमाज पढ़ने के लिए? जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह, ईमानदारी के साथ हाथ उठाना। अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ करते अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। अरे आमीन तो बोलो। कौन नमाजी बना दे? अरे कौन नमाजी बना दे? पक्का सच्चा। कैसा नमाजी बना दे? अरे बोलो ना, पक्का सच्चा, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। मेरे नौजवानों, आखिरत के लिए, जन्नत में जाने के लिए जो सबसे पहली इबादत है वो है नमाज। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। और नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह का घर चाहिए, जगह पाक होनी चाहिए। अल्लाह का घर मस्जिद है, जहां पर बंदा जाकर अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के आगे अपने सर को झुकाता है, अपनी पेशानी को जमीन पर लगाता है, अल्लाह की हम्द व सना अदा करता है। अल्लाह खुश होता है, अल्लाह उसका बदला, उसका इनाम इस जहान में भी अता फरमाता है, आखिरत में भी अता फरमाए। मस्जिद बनाओ। और मुझसे पेशतर जितने भी उलमा आए सबने बताया, अब भाई जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह। कबूलियत की घड़ी, हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हो? हाथ उठा के रखना इंशाल्लाह, गिराना नहीं। अभी हम दुआ ना करेंगे इंशाल्लाह। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाएंगे। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसने पढ़ा है वो जन्नत में जाएगा। लेकिन कब जाएगा? जो गुनाह किया है पहले उसका ठोकैया होगा। मैल उल बदन का झाड़ उड़ के जब झड़ उड़ जाएगा मैल, फरिश्ते कोड़ा लेके लट्ठी लेके जब मैल झाड़ेगा बदन का, झाड़ उड़ करके तब उसके बाद लास्ट में बोलेगा अब तुम जन्नत में जाओ। लेकिन जो दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लिया है, जन्नत में घर बना लिया है, कुर्बान जाओ हशर के मैदान में अल्लाह उस घर की चाबी, उस महल की चाबी, उस हवेली की चाबी उस बंदे के हाथों में देगा। उस बंदे के हाथों में देगा। मम बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। मना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। अरे देखे मदीना, देखे मदीना अर्शे के जीना, देखे मदीना
अर्श के जीना आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना, आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। ए आ गया, ए माशाअल्लाह, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ना 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 ना, ए बाबू শুনুন না বলছি কি, সবার জন্য আমি 10টা দোয়া করলাম, আপনার জন্য 20টা দোয়া করব। किंतु हमारे अब्दुल कयूम भाई 5000 दिए हैं, उसका जोड़ीदार आप बन जाइए, इंशाल्लाह। 20टा दোआ करे देबो इंशाल्लाह, अल्लाह अनेक देवे। 5000 रुपए माशाअल्लाह। ये देखिए नाम मुसाफा करें, क्या नाम है? हबीबुर रहमान साहब माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हबीबुर रहमान बाबू 5000 टका अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे हमारे अब्दुल कयूम भाई का साथी बन गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, दादा दादी नाना नानी माँ बाप सबके नाम पर वो अभी 2000 रुपये नगद दिए हैं, 3000 रुपये उनका बाकी रहेगा। 5000 टका दिए छन। अल्लाह इनके दान को कबूल करे लो। अल्लाह इनको उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में दाने दाने बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को, दादा दादी को, नाना नानी को, खानदान के नस्ल के सारे लोगों को बख्श मग़फ़िरत फरमा कर सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमा दे। आमीन वल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। हाँ भोजपुरी सुना ले, भोजपुरी सुना ले। ला बेटा, क्या नाम? मुजीबुर। मुजीबुर बाबू, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे हमारे मुजीबुर भाई 500 टका दिए। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मक़ाम अता फरमा दे। आमीन वल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भोजपुरी सुना रहे हैं माशाअल्लाह। 600 अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जन हो गेलो माशाअल्लाह। 600 टका नौजवान दिया। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मक़ाम अता फरमा दे। कत जन हलो? बस पांचवा कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ इंशाअल्लाह। 500 टका আমি বেশি মাংছি না अल्हम्दुलिल्लाह। मात्र ओनली 500 रुपीस अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नौजवान है 5वें नंबर पे इंशाअल्लाह 500 टका दिए दो इंशाअल्लाह। अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर लोगों लेकर उठो नौजवानों। ये 500 रुपये से गरीब। ए देखिए आगे नौजवान, वाह नारे तकबीर, वाह वाह। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन माशाअल्लाह। देखिए अपने माँ बाप के नाम पर ये नौजवान। अच्छा कत जन हलो? अच्छा, अल्लाह ने जमीन को कितने दिन में बनाया? आसमान को कितने दिन में बनाया? 3 कितना हुआ? अल्लाह जमीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे एक आदमी खड़ी तैयार हो जाता है। किसी की जेब में पंसैया है? देखिए नौजवान हाथ दे रहा है, डाल दिया जेब में, हाथ डाल दिया। देखिए वो नौजवान, वाह माजिद अली माशाअल्लाह। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, वाह बेटा वाह। ये देखिए 7वां आ गया, 8वां उधर से आ रहा है, वो जा रहा है, अभी आएगा वो मैदान गया। ये देखिए माशाअल्लाह, ये देखिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। बच्चे ने कटिंग बड़ा अच्छा किया। नहीं, वो लड़का अच्छा है माशाअल्लाह। अच्छा कत जन हलो? 8 जन हलो? 7 जन हलो। हाँ, जन्नत का 8 दरवाज़ा है। बस इंशाअल्लाह जन्नती होने के लिए 8वें नंबर पे ये कोई 500 रुपये इंशाअल्लाह दिए दो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नौजवान है, ये देखिए आ गया बच्चा मेरा माशाअल्लाह। क्या नाम बेटा? मोइनुल माशाअल्लाह, मोहम्मद मोइनुल अल्हम्दुलिल्लाह। 500 टका। बस 2 आदमी 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 2 आदमी तैयार हो जाओ 500 रुपये लेकर के। जैसे ये नौजवान ने जज्बा दिखाया, ये बच्चा आया वो अपनी जगह से उठा माशाअल्लाह, अपनी माँ के नाम पर मोबाइल से निकाला, फोन पे किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रास्ता में इन्होंने ताउन किया है, अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाया है इंशाअल्लाह। अल्लाह इन बच्चों को कमाई में दे, कमाई में बरकत दे, इन बच्चों के पैसों में बरकत दे अल्लाह, सेहत में बरकत दे, ईमान में बरकत दे अल्लाह। इन बच्चों के माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। भाई 2 आदमी और तैयार हो जा मेरे भाई, 2 आदमी और तैयार हो जा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी गुफ्तगू को मुकम्मल हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। আমার কথাটা শেষ হয়ে যাবে, বক্তব্যটা শেষ হয়ে যাবে अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। फिर भोजपुरी आपको सुना दे रहे हैं, हम भोजपुरी सुना दे रहे हैं, हम समझ रहे हैं आप भोजपुरी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। आपको
अच्छा भी लग रहा है माशाल्लाह, आप सुन भी रहे हैं बड़ा गौर से। है कोई नौजवान है भाई, 2 आदमी और तैयार हो जाओ 500 रुपए वाले इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है 500 टका देने वाला? 2 आदमी और चाहिए इंशाल्लाह, मुझे 2 ही आदमी चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। 10 और 10 अशरे मुबशरा की तादाद 10 है इंशाल्लाह। 2 आदमी बड़ी तेजी के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ अपनी माँ के नाम पर 500 रुपए निकालो जेब से, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर लाकर मस्जिद में दे दो। ये मस्जिद जब तक इस धरती पर कायम रहेगी, ये अल्लाह पाक, अल्लाह तबारक व तआला तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरे बच्चों, ये 500 रुपए यहां नहीं दोगे, पॉकेट में लेके चले जाओगे, होटल में, दुकान में, नाश्ते की दुकान में लेकर बैठोगे ना तो खाकर खत्म हो जाएगा, थूक दोगे। लेकिन कसम खुदा की आज यहां दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। ये अल्लाह के बैंक में जमा। अभी तो लाठीले पे घूम रहा है माशाल्लाह। है की नाम? हबीबुर रहमान। नारे तकबीर। हे देखिए हबीबुर रहमान भाई हाथ का कंगन ला कर दिए। है हाँ की नाम भाई? उबैदुर रहमान। नारे तकबीर। ये देखिए उबैदुर रहमान भाई 90 नंबर पे आ गए, 500 रुपए दिए। है देख रहे हैं लाठी लेके। इसलिए याद आया एक बार है ना, जलसा कर रहे थे हम, तकरीर कर रहे थे, एक आदमी लाठी लेके घूम रहा था, एक आदमी उठ के जा रहा था उसके डर से। तो हम बोले भाई जलसा को काहे डिस्टर्ब कर रहे हो, बैठो ना, जलसा सुनो ना। वो बोला नहीं आप तकरीर कीजिए ना, हम उसको ढूंढ रहे जो आपको कलकत्ता से बुलाया है। हाँ माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह इन तमाम दान को कबूल करे नो। अल्लाह सबकी कमाई में, सेहत में, जिंदगी में बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इस भाई ने, ये हबीबुर रहमान ने ये हाथ के कंगन दिए हैं। अल्लाह 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 इनके माँ बाप की कब्र को कुशादा फरमा दे, नूर से भर दे। अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमा, आखिरत में भी अता फरमा। आमीन बोले दो। बस 10वां आदमी 10 और बस 500 टका। मोहम्मद फिरोज आलम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कतজন হলো? 10 माशाल्लाह। अरे वाह। देखो देखो हम कितना मांगे थे, कितना हुआ? फिर 15 पुराना होगा। हम 10 ना मांगे थे भाई, तो 10 में ना रहना चाहिए। ये फिर आया का है? चलो इसका जोड़ा लगा दो, एटा जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। पंसैया का नहीं, हम इसका जोड़ा लगाने बोल रहे हैं। किसी नौजवान के जेब में है 100 रुपया हो चाहे 200 रुपया हो, दे दो इंशाल्लाह। है कोई? देखो नौजवान उठाए माशाल्लाह। वाह वाह, वो इधरे आएगा, यही आ रहा भाई, यही आ रहा माशाल्लाह। जल्दी आओ ना, 100-200 रुपया वाला, 100-200 रुपया वाला इंशाल्लाह। कितने नौजवान है? 100-200 रुपये वाला। नूर फैलल बा घर घर शहरिया में। क्या नाम है? हबीबुर रहमान भाई माशाल्लाह 100 টাকা দিয়েছেন माशाल्लाह। अल्लाह कबूल करें अल्लाह। কি नाम बेटा? अच्छा कोई भाई हमारे देकर भेजे हैं, अपना नाम नहीं बताए हैं। अल्लाह जिस तरीके से इन्होंने अपने नाम को छुपाया है, अल्लाह हशर के मैदान में इसके सारे ऐबों को छुपा लेना। अल्लाह इस नौजवान कमाई बरकत दे, इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। एक भाई हमारे और आ रहे हैं, आने दिए, इसको रास्ता दे दिए। 100-200 रुपए वाले कितने लोग तैयार है? जरा तैयार हो जाइए। तो 100-200 रुपए वाले, 100-200 रुपए वाले मेरे नौजवान, 100 रुपया 200 रुपया है, जेब में है, पॉकेट में है। आओ ना ए मेरे बच्चों, पॉकेट में हाथ डालो ना बेटा, आओ ना। ये देखिए माशाल्लाह। है सोहराब अली माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 100 টাকা দিয়েছেন माशाल्लाह। আপনার নাম কি? फरजान अली माशाल्लाह 200 টাকা। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे ना। जल्दी जल्दी आ बेटा, जल्दी जल्दी आ। अरे वाह, की नाम? तारिक आलम। हम 100 रुपए मांग रहे, 500 रुपए दे रहा है। अल्लाह अल्लाह कबूल करें। 2000 टका। अरे 2500 रुपए दे रहा भाई, 2000 लिखा रहे, बाकी 500 रुपया नगद दिया। नारे तकबीर। अल्लाह कबूल करे। तारिक तारिक मोहम्मद तारिक 100 रुपए माशाल्लाह। और कोई मेरा नौजवान है, और कोई नौजवान? बेटा जल्दी जल्दी आ, जल्दी आ।
शरीफ के नाम पर माशाल्लाह शरीफ भाई 500 रुपये अल्लाह कबूल करे ना। क्या नाम बेटा? माशाल्लाह बेना 100 रुपये भाई। 100-200 वाले आ जाओ, 100-200 वाले। ए माशाल्लाह जी 5200 रुपये। एक नौजवान ने 5200 रुपये दिया, 200 रुपये नगद, 5000 रुपये बाकी। की नाम আছে? तजम्मुल हक माशाल्लाह 5000 5200 रुपया 5200 টাকা দিয়েছে। কি নাম বেটা? আব্দুল হাকিম মাশাআল্লাহ 200 টাকা আব্দুল হাকিম সাহেব দিয়েছেন মাশাআল্লাহ। আপনার নাম কি? মোহাম্মদ ফিরোজ আলম 200 रुपये अल्लाह कबूल करो ना। क्या नाम बेटा? मोहम्मद शहीदुल माशाल्लाह 100 টাকা। की नाम बेटा? मजाहरुल 200 रुपये अल्लाह कबूल करे ना माशाल्लाह। की नाम? मोहम्मद खैरुल माशाल्लाह 250 रुपया बेनामे। मोहम्मद मुमताज आलम नारे तकबीर 300 টাকা माशाल्लाह। वाह बेटा वाह। की नाम? अब्दुल मतीन माशाल्लाह 100 টাকা अल्लाह कबूल करे ना माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहे हैं ये कितने लोग हो गए भाई। ये तो हमारे एक मुकर्रिर बच चुके हैं, मेहमान मुकर्रिर जो बनारस से आए हुए हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि जिगर थाम करके बैठे, उनका भी बयान होना है माशाल्लाह। की नाम बेटा? थोड़ी ही देर में वो आ रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा और कोई कुछ देना चाहते हैं इंशाल्लाह? जो अब ये सौदा सस्ता है, जिसको जो देना है दे दो। 10 টাকা 5 টাকা 1 টাকা 2 টাকা 1 रुपया भी है तो वो भी दे दो। बेना में है यानी पैसा यहां से घुमा के घर लेके नहीं जाना है, जो है पॉकेट खाली कर दो। वाह बेटा वाह। वाह बेटा वाह अल्लाह कबूल करे। वाह बेटा वाह हाथ मिलाओ अल्लाह कबूल करे। वाह 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 वाह। है देखिए नौजवानों का जज्बा देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब नौजवान है मेरा, ये सब बच्चा है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल करे ना। वाह भाई वाह क्या जज्बा है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हौसला है, क्या हिम्मत है, क्या अखलास है, क्या मोहब्बत है। अल्लाह कबूल करे ना। क्या नाम बेटा? माशाल्लाह बच्चे ने अपने बाप के नाम पर 100 रुपये दी अल्लाह कबूल करे नो। अल्लाह इनके बाप को जकर बरकर व जन्नतुल फिरदौस माला सलाम मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह जिन जिन लोगों ने दाम